दोस्तों, इस बढ़ती महंगाई और बढ़ती गर्मी के दौर में अगर आपका बजट 500 या 500 से कम है तो आज मैं आपको बताता हूं 10 ऐसे परफ्यूम्स जो कि मुझे लगता है कि आप गर्मियों में वेयर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, जो ये लिस्ट है टॉप 10 परफ्यूम्स की अंडर 500 इन 2024, वो मैंने बहुत सोच समझ कर बनाई है बिकॉज ये जो परफ्यूम्स हैं ये सारे मेरी कलेक्शन के परफ्यूम्स हैं और इन्हें मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। बट इस लिस्ट को बनाना, इन परफ्यूम्स का चुनाव करना और एक लिस्ट में उतारना थोड़ा सा टफ टास्क था बिकॉज अब जितने भी अच्छे परफ्यूम्स हैं, थोड़े से बेटर क्वालिटी के परफ्यूम्स हैं, वो सारे के सारे मुझे ऐसा लगता है कि 500 से ऊपर की रेंज में जा चुके हुए हैं। इसलिए 500 से कम में चुनना थोड़ा टफ था। बट इसका ये मतलब नहीं कि यही बेस्ट परफ्यूम्स है या टॉप 10 परफ्यूम्स है। हो सकता है कि आपके पास और भी बहुत सारे परफ्यूम्स हो जो कि 500 की रेंज में हो और इनसे बेटर परफॉर्म करते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा परफ्यूम है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे पास नहीं होगा, मैं उसे खरीद कर इस्तेमाल करके हो सकता है उसका रिव्यू भी डाल दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट से। तो लिस्ट में 10वें नंबर पर मैंने रखा है यार्डले लंडन जेंटलमैन का अर्बेन फ्रेग्रेंस। अब हो सकता है कि आपने इससे पहले यार्डले का क्लासिक फ्रेग्रेंस यूज किया हो एंड नो डाउट इट इज अ क्लासिक फ्रेग्रेंस, बट आपको बताऊं कि अर्बेन को भी आपको जरूर यूज करना चाहिए बिकॉज ये जो परफ्यूम है ये गर्मियों के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट क्यों है, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा क्लीन टाइप सी फ्रेग्रेंस है। अब इसके अंदर वो फ्रेश एरोमेटिक नोट्स का आपको हिंट मिलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रिफ्रेशिंग फील कराता है। और जैसी गर्मियों के अंदर या समर्स के अंदर हमें हल्की हल्की फ्रेग्रेंसेस चाहिए होती हैं, ये कुछ वैसा ही है। और ये एक आप ये कह सकते हैं कि एवरेज या मॉडरेटली परफॉर्म करता है, तो हो सकता है दिन में आपको इसके टॉप अप की भी जरूरत पड़े, बट इनिशियली कुछ घंटों के लिए बहुत अच्छा फील करवाता है। और ये इतना वर्सेटाइल परफ्यूम है कि इसको भी आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पे इजीली वेयर कर सकते हैं। और जो इसका लाइकिंग का दायरा है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है बिकॉज ये स्कूल में वेयर किया जा सकता है, कॉलेज में वेयर किया जा सकता है, ऑफिस में वेयर किया जा सकता है, आप जिम में से वेयर कर सकते हैं, डेट के टाइम पे वेयर कर सकते हैं, मूवी देखने जाना हो तब वेयर किया जा सकता है। और जो इसकी रेंज है आज की डेट में वो 500 से कम है। अब 9वें नंबर पर मैंने रखा है मनासिक का मखसूसी ग्रीन फ्रेग्रेंस। अब जो ये मखसूसी फॉर मेन है ये मनासिक ब्रांड की तरफ से है। अब मनासिक ब्रांड के हो सकता है आपने इससे पहले अतर जरूर ट्राई किए हो जो कि अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसको मैंने समर्स के लिए इसलिए चुना है बिकॉज इसका जो सेंट प्रोफाइल है ये फ्रेश है, एरोमेटिक है, थोड़ा सा स्पाइसी है और वुडी है। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं जिनको बहुत ही ज्यादा लाइट और माइल्ड खुशबुएं पसंद है। मतलब वो ये नहीं चाहते कि उनका जो फ्रेग्रेंस है या जो परफ्यूम है बहुत ज्यादा लाउड हो, दूसरे लोग उसको नोटिस करें। तो ये उन लोगों के लिए जो परफ्यूम सिर्फ अपने लिए लगाना चाहते हैं। अब अगर इसकी लॉन्जेविटी की बात करूं तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये भी एक एवरेज या मॉडरेटली परफॉर्मिंग परफ्यूम ही है। मतलब 3 से 5 घंटे के आसपास इसकी आपको लास्टिंग मिलती है डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी केमिस्ट्री और डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट और द एनवायरनमेंट दैट यू आर लिविंग इन। अब अगर इसकी प्राइस की बात करूं, वैसे ये फ्रेग्रेंस तो 430 रुपए की एमआरपी है, बट अगर आप इसे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या कहीं पे भी ढूंढेंगे हो सकता है ये आपको 400 रुपए में मिल जाए। और 400 रुपए में आज की डेट में 100 ml की फ्रेग्रेंस मिलनी मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी प्राइसिंग रखी है ब्रांड ने। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइट बजट में चल रहे हैं और आपको एक 100 ml का परफ्यूम चाहिए तो मेरे हिसाब से आप मखसूसी के ग्रीन फ्रेग्रेंस के साथ जा सकते हैं। अब 8वें नंबर पर मैंने रखा है डेनवर का ब्लैक कोड परफ्यूम। अब जो ये डेनवर का ब्लैक कोड परफ्यूम है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और इसको मैंने अपने टॉप 10 का जो डीओ बनाया था, मैंने लिस्ट बनाई थी, तो उसमें भी डेनवर के ब्लैक कोड डीओ को डाला था। अब ये फ्रेग्रेंस ही इतना ज़्यादा अच्छा है बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें फ्रेश नोट्स मिलते हैं और जो इसका एंड है वो वुडी नोट्स पे होता है। ज़्यादा इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत सारी बात कर चुका हूँ। लेकिन ये फ्रेग्रेंस एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे डीओज में हो या परफ्यूम्स हो, उन दोनों में बड़ा प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता है बिकॉज इसकी जो 60 ml की क्वांटिटी है वो आपको 250 रुपए के आसपास मिलती है। और इस फ्रेग्रेंस को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसका प्रोजेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं और लास्टिंग भी बहुत अच्छी देता है। अब 7वें नंबर पर मैंने रखा है मेंस अर्बन को, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से और मेरे हिसाब से ये एक एप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है फॉर समर्स। क्यों? बिकॉज इसकी जो खुशबू है, इसकी खुशबू में आपको ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि गर्मियों के लिए हमें चाहिए होती हैं। जैसे कि जो इसकी शुरुआत है उसमें आपको सिट्रस नोट्स की फ्रेशनेस मिलेगी और ड्राई डाउन में आपको ये एरोमेटिक टच देगा या एरोमेटिक
फील देगा, जिसके कारण ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी फैलती है, कहीं ना कहीं आपके बैड बॉडी ओडर को छुपा कर रखती है। और जो इसका एंड है वो कहीं ना कहीं वुडी नोट्स के ऊपर होता है, जो कि इसकी लास्टिंग का कारण भी है। अब ये फ्रेग्रेंस को अभी तक अगर आपने ट्राई नहीं किया, और जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज कम पैसों में आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है और समर्स के लिए एक ऑलराउंडर टाइप या वर्सेटाइल टाइप सी फ्रेग्रेंस मिलती है। अगर इसकी प्राइस बताऊं तो ये भी 60 ml की क्वांटिटी आपको 250 रुपए के आसपास मिल जाती है। छठे नंबर पर बात करते हैं ग्रीको मैन के स्टॉर्म फ्रेग्रेंस की। अब ग्रीको जो ब्रांड है, अब ऐसे तो इनके 3 फ्रेग्रेंसेस आते हैं, जिसमें मिसचीफ आता है, रिचार्ज आता है और स्टॉर्म आता है। लेकिन स्टॉर्म को मैंने इसलिए चुना है बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप सी खुशबू है और इसमें भी प्रैक्टिकली आपको सारे नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं। बिकॉज ये फ्रेश भी है सिट्रस नोट्स के कारण, एरोमेटिक भी है, कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर एम्बर का मज़ा भी आएगा, थोड़ी सी वो गाढ़ी गाढ़ी टाइप सी खुशबू हो जाती है ड्राई डाउन के अंदर। हल्के से इसके अंदर आपको एरोमेटिक नोट्स का भी टच मिलेगा, हल्का सा वो फुजेर वाला भी टच मिलेगा। तो ऐसे आप इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं बहुत कम शब्दों में। अदरवाइज ये जो खुशबू है एक अच्छा एक्सपीरियंस है फॉर समर्स। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये भी एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छी लास्टिंग वाला परफ्यूम है। बिकॉज इसको मैंने हालांकि ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया है, बट जस्ट टू मेक दैट लिस्ट मैंने जितना भी इसको यूज़ किया है मुझे इसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लगी है। लेकिन अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो हो सकता है 500 से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ जाए, लाइक 35 से 40 रुपए के आसपास। लेकिन ये फ्रेग्रेंस इज अ कीपर फॉर समर्स आई फील। 5वें नंबर पर बात करते हैं एक्वा रेड फ्रेग्रेंस के बारे में। अब हालांकि ये जो फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल है वो मोर ऑफ ब्लू टाइप्स है, बट आई रियली डोंट नो कि कंपनी ने इसका नाम रेड क्यों रखा है। बट अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं या इसकी सेंट प्रोफाइल की पहले बात करूं तो ये फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाती है आपको समर्स में, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक डेविड ऑफ कूल वाटर की याद दिलाएगा। और इसमें भी बहुत सारी अलग अलग खुशबुओं का आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि ये खुशबू की जो शुरुआत है वो एज इट इज सिट्रस नोट्स के साथ होती है। एरोमेटिक नोट्स आपको इसके अंदर लेवेंडर का जो हिंट है वो बहुत प्रोमिनेंटली स्ट्रॉन्ग मिलता है। हल्की सी स्पाइसी टोन भी मिलती है, थोड़े से फ्लोरल नोट्स का भी एहसास होता है। और जो इसका ड्राई डाउन है वो कहीं ना कहीं वुड नोट्स के ऊपर जाकर होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल टाइप सी फ्रेग्रेंस है और आप इसे किसी भी समय किसी भी मौके पर लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो डेविड ऑफ कूल वाटर वाली जो प्रोफाइल्स है वो लोग अमूमन तौर पर डेली वेयर या कैजुअल वेयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं ये परफ्यूम सिग्नेचर सेंट भी बन सकता है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये भी आपको 250 से 300 के बीच में इजीली अवेलेबल हो जाता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं फ्रेंच एसेंस के रिचार्ज फ्रेग्रेंस की। अब गाइस मैं इस फ्रेग्रेंस की पहले भी बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुका हूं और अभी तक अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये भी एक ऑलराउंडर टाइप सी फ्रेग्रेंस है। और जो इसका सेंट प्रोफाइल है वो बहुत हद तक क्रीड एवेंटस के साथ मैच करता है। अब इस लाइंस के ऊपर या इन लाइंस के ऊपर बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस पहले भी बन चुकी हैं, चाहे वो डिज़ाइनर हो या बजट परफ्यूम्स हो। हर कोई इस फ्रेग्रेंस प्रोफाइल को जरूर ट्राई करता है। अब जैसे क्रीड एवेंटस है, उस सेंट प्रोफाइल के अंदर कहीं ना कहीं मोबला एक्सप्लोरर भी आ जाता है, मंसीरा सिद्रत बॉयजी भी आ जाता है, क्रीड एवेंटस तो है ही। तो उन लाइंस में अगर आपको थोड़ा डिफरेंट और यूनिक स्मेल करना है तो मेरे हिसाब से फ्रेंच एसेंस का जो रिचार्ज फ्रेग्रेंस है वो एक एप्रोप्रिएट चॉइस है। और लास्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये भी आप मल्टी ओकेजनल टाइप सा फ्रेग्रेंस है, किसी भी समय किसी भी मौके पे लगा सकते हैं। एज ग्रुप की बात करूं तो ये भी एक स्कूल गोइंग लड़का भी लगा सकता है। हाँ, मैं उनको थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि जो स्कूल जाने वाले लड़के हैं वो 1 या 2 स्प्रेज ही करें, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा ट्रेल छोड़ती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैलती है। लेकिन अगर आप कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो आप इसके प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्प्रेज करके जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एरोकेम के ब्लू आइलैंड परफ्यूम के बारे में। अब गाइज ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मैं करता हूं, बिकॉज ये क्लोन है जॉर्जियो अरमानी के एक्वा डी जियो का। और अभी तक अगर आपने उस फ्रेग्रेंस का मज़ा नहीं लिया है या उसका आपको ये पता नहीं है कि वो कैसा स्मेल करती है, तो आप कम पैसों में उस फ्रेग्रेंस का मज़ा ले सकते हैं। बिकॉज इसका जो प्राइस है वो करीबन 450 रुपए के आसपास है फॉर 100 ml। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्टील डील टाइप सी है। और जैसे मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, आपको बताया था कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, 500 से कम आप बजट लेकर चल रहे हो और आपको एक अच्छा फ्रेग्रेंस अपने लिए चुनना है अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए, तो ये जो एरोकेम का ब्लू आइलैंड फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत सॉफ्ट और माइल्ड टाइप सी खुशबू है, आपको रिफ्रेशिंग रखती है, मूड अच्छा रखती है। बिकॉज सिट्रस नोट्स का इसके अंदर आपको मज़ा मिलता है, कहीं ना कहीं फ्लोरल नोट्स का एक्सपीरियंस होता है, हल्का सा सॉफ्ट फ्लोरल वुडी टाइप सा फ्रेग्रेंस है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर में आप ऐसी हल्की फ्रेग्रेंसेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब दूसरे नंबर पर है बेला वीटा का स्काई एक्वाटिक फ्रेग्रेंस। सो एज द नेम सेज एक्वाटिक,
तो इसके अंदर आपको वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि एक अच्छे समर परफ्यूम्स में होने चाहिए। बिकॉज इसमें भी अगर आपको थोड़ा सा परफ्यूम की खुशबू के बारे में बताऊं तो इसमें भी आपको वो रिफ्रेशिंग सिट्रस नोट्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं ड्राई डाउन में हल्की सी आपको स्पाइसीनेस मिलेगी, और जो इसका ड्राई डाउन है उसी के अंदर आपको मरीन एकॉर्ड्स का भी एक्सपीरियंस होगा। जैसे वो बीच के किनारे या ओशन के किनारे हल्की हल्की वो पानी और रेत की खुशबू मिली हुई होती है एटमॉस्फेयर के अंदर या उस आसपास माहौल के अंदर, जहाँ पे आपको वो कहीं ना कहीं पेड़ों का भी जो ग्रीनरी है या वो ग्रीन नोट्स है वो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। तो इसका ड्राई डाउन कुछ वैसा ही है। अब फ्रेंड्स, नंबर 1 पे मैंने रखा है वाइल्ड स्टोन के सिगार फ्रेग्रेंस को। और ये जैसा आप जानते हैं कि रेमी लातूर का जो सिगार फ्रेग्रेंस है ये उससे इंस्पायर्ड है, और कहीं ना कहीं मैं मेरे डिटेल्ड रिव्यू में इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर चुका हूं। अब इसको मैंने इसलिए रखा है बिकॉज इस पूरी लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं फ्रेश परफ्यूम्स के अलावा हल्की सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको रखनी चाहिए। बिकॉज ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ज्यादा स्मोकी टाइप सी है, वुडी है, हल्की सी इंटेंस और डार्क टाइप सी फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको गर्मियों में किसी फॉर्मल ओकेजन को अटेंड करना है, जैसे कि कोई फॉर्मल पार्टीज होती है, ऑफिस की जो नाइट पार्टीज होती हैं, तो उसमें ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मौसम ठंडा भी हो चुका होता है और वहां पे ये खुशबू बहुत ज्यादा खिल के आती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की लिस्ट जो कि टॉप 10 परफ्यूम्स फॉर मेन अंडर 500 के ऊपर बेस्ड थी, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट समर परफ्यूम्स है टू बी यूज्ड इन 2024। आपको ये लिस्ट कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ इन 10 परफ्यूम्स में से आपका कौन सा फेवरेट है उसका भी नाम जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। और इसके अलावा अगर आप कोई और बजट परफ्यूम यूज करते हैं जो कि आपको लगता है कि एक डिटेल्ड रिव्यू डिजर्व करता है, उसका भी नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, अपने यारों दोस्तों तक पहुंचाइए, सो दैट वो भी समर्स के अंदर इन बजट परफ्यूम्स का मजा ले सके। और ये सब करते वक्त महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।